लेकिन आप लीगल टीम के लिए ज़रूर हमको शुभकामना दीजिए, क्योंकि आपकी शुभकामनाओं के बिना हम कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। जी आदेश तोमर जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी शाहजहाँपुर से, बहुत बड़ा योगदान इनका है, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है, नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। और अनिल दास जी, चंद्रहास जी छत्तीसगढ़ से। तो अब मैं आता हूँ आगे के विषय पर। पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जब ये निर्णय आया उस समय 28 अप्रैल की सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को जो अपडेट्स आए, और मैं दिल्ली में उस समय था सारी, फिर आगे की तैयारियों के लिए जब ये हुआ कि अब तारीख भी आगे आ सकती है, और आ भी गई 13 मई को। तो उसके क्रम में फिर जब बात हुई वहाँ पे लीगल रिसर्च टीम से, तो एक बहुत बड़ा एक जो विषय आया उसमें ये आया कि हम किस तरीके से पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करें, है ना। भारत एक गणराज्य है, राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज़ ए फेडरल बॉडी हु इज़ कंपाइलिंग सो मेनी स्टेट्स विद इन। तो भारत एक गणराज्यों का संघ है। तो हमने कहा कि किस तरीके से हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग भर्ती विषयों को, उनके अलग अलग जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में राज्यों को शिथिलताएं दी गई हैं, उसको किस तरीके से अपने इस विधिक प्रक्रिया में हथियार बनाए। उसी क्रम में 1 मई से ही मैंने शुरू कर दिया समग्र भारत अभियान। ये बहुत बड़ा अभियान है, समझिए भारत जोड़ो अभियान की तरह है। जब से स्वतंत्रता संग्राम में एक अभियान चलाया गया था, उसी की तर्ज पर यह था कि देश के हर कोने के शिक्षकों को इससे जोड़ा जाए और उनके राज्य के विषय को हम पटल पर रखें। 13 मई को उनको पार्टी बनाएं, उनको आईए के इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन के थ्रू उनको एक मजबूत पार्टी के तौर पे बनाएं, जिससे उनके राज्य के संगत विषय को, जो उनकी भिन्नता है उनके नियमावली में, भर्ती नियमावली में, उस विषय को कैसे हम महत्वपूर्ण हथियार बना करके कैसे हम इस विषय पर अपने लिए जायज़ मांगों की प्रत्याशा कोर्ट से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। रीना उपाध्याय बड़ी बहन, उन्होंने कहा 25 लाख शिक्षकों का दुआ है। 25 लाख का मतलब 4 लोग भी हैं तो 1 करोड़ दुआएं हैं, और 1 करोड़ का मतलब अगर 2 करोड़ हाथ उठेंगे तो कोई लड़ाई हम हार नहीं सकते, ये तो पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो कहने का मतलब है तब उसी दिन से सभी स्टेट से संपर्क हुआ, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, मतलब 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपकी लीगल टीम के माध्यम से आईए में जुड़ चुके हैं। और ये हमारे संघर्ष के साथी लीगल टीम में अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम तीनों भाइयों का जो आपने जिम्मेदारी दी है, हम तीनों भाई उसको बिल्कुल लड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें, इस संघर्ष में पहले ही दिन से ये हुआ कि इसमें जोड़ा जाए। उस अभियान में मैं लगा सारे फ़ोन करना और किस तरीके से वहाँ संपर्क स्थापित करना। उसी अनुक्रम में पहले दिन अंडमान निकोबार से सजीवन जी जुड़े, छत्तीसगढ़ से राठौर साहब जुड़े, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत आभार है। मध्य प्रदेश जगदीश यादव जी का 24 मार्च को कराया ही गया था। और कोई जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट न करे, जुड़ने पे आवाज़ चली जा रही है। चंचल चौहान जी, आई वुड नॉट लेट यू टू ज्वाइन हियर, सारी आवाज़ चली जाएगी और सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, तभी क्षमा करिएगा। उसके अलावा जो गुजरात के अध्यक्ष जी से भी बात हुई, उसके अलावा राजस्थान भी जुड़ गया है, उसके अलावा झारखंड में जो हमारे हैं, तेलंगाना भी जुड़ गया है, दिल्ली जुड़ गया है, जम्मू जुड़ गया है, लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं कमीर रजा जी, और साथ साथ पुदुचेरी जुड़ गया है। न जुड़ने में केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, और तमिलनाडु है, यूटीज़ में लक्षद्वीप है, और दादरा नगर हवेली है, और चंडीगढ़ है। वहाँ भी हमारा प्रयास जारी है। हमारी कोशिश अभी 13 तक है, और 13 तक हम पूरी तरीके से 100% अपनी संतृप्तता हासिल कर लेंगे, पूरे स्टेट्स को अपने इस अभियान में, इस कैंपेन में जोड़ लेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है और दृढ़ संकल्प भी है, लगे हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये समग्र भारत अभियान लीगल टीम का है, ये बहुत व्यापक अभियान है, बहुत कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही इम्पैक्टफुल एक कैंपेन है, उसके लिए लगे हैं। और कल की डेट का मैं बताऊं, कल की डेट की रिपोर्ट यही है, कर्नाटका, केरला, आंध्रा और मिजोरम ये नहीं भी जुड़ पाए हैं, किसी तरह कोशिश जारी है। नागालैंड नहीं जुड़ पाया है, नागालैंड में हमारे संपर्क में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने और स्टेट्स के जो वहाँ के एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे मैंने बात की है, वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। तो आईए के माध्यम से जुड़ने का जो सबसे बड़ा, देखिए लीगल टीम स्ट्रेटजिक लड़ाई लड़ रही,
लीगल टीम बहुत ही विधिक और रणनीतिक संघर्ष कर रही है, एक एक पहलुओं पर ध्यान दे रही है, जैसा कि मैंने कई बार इस विषय पे बताया भी है। और आपको बताया था कि 21 अप्रैल को धीमान जी से पहले से बात हो रही, धीमान जी को मैंने कहा आप आइए, बहुत जल्दी डेट आने वाला है। डेट आ भी गया था और आनंद फानंद में वो रात को आए। भाई धीमान जी हमारे लीगल टीम के जम्मू के प्रभारी भी हैं और आपको मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, आपने निर्णय लिया और आप आए। और अब देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि लीगल टीम का ये जो प्रयास था जम्मू कश्मीर का, संजीवनी बूटी का काम करेगा इस संघर्ष में। जैसे जब राम रावण का युद्ध हुआ था, संजीवनी बूटी ने काम किया था लक्ष्मण जी को जगाने में, तो इस हमारी मांगों को जगाने में, रिज्यूनिवेट करने में जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा योगदान करेगा, बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। क्योंकि वहाँ पर जो विशेष राज्य का दर्जा है 370, वो अगस्त 2019 में ख़त्म हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ RTF लागू हुआ। बाकी लागू जो उसकी एप्लीकेबिलिटी हो तो मार्च 2020 की बनी है। कर्नाटका में भी हमने बताया था 2012 कर्नाटका को जोड़ना है। कर्नाटका 2012 में वहाँ पर जो है लेजिस्लेचर के द्वारा ये जो है कि विषय बना के वहाँ पर RTF के अनुसार जो है कि वो टेट 12 वाला किया जाए। महाराष्ट्र भी हमारे साथ IAS से जुड़ा है, वहाँ पर 13 फरवरी 2013 है। तो इन तीनों इंस्टीट्यूट्स को भी हम जोड़ने का हमारा प्रयास यही है कि स्ट्रेटजिक हम एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हर राज्यों में खासकर समवर्ती सूची के इस विषय पर भर्ती प्रक्रियाओं में भिन्नता है और उसमें सभी फाइल्ड रिव्यू पिटिशनर को एज ए स्टेट्स, एज ए इंडिविजुअल, उनके इस विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय बेंच को वास्तव में समय दिया जाना चाहिए सभी को उसके लिए। क्योंकि जब तक आप हर राज्य के विषय को पूरे गंभीरता से, पूरे व्यापक तरीके से बेंच नहीं सुन लेती, तब तक कोई सामान्यकृत निर्णय वास्तव में वो जस्टिफाई नहीं करेगा। तो हमारा 13 मई को जो है कि हम इस माध्यम से सारे स्टेट्स को जोड़ के और उस विषय को पटल पे रखेंगे, माननीय बेंच से आग्रह करेंगे, विनय करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सभी स्टेट्स को इसमें करिए। और उसमें जो स्टे की बात आप कर रहे हैं वो भी हमारा बहुत ही डोमिनेंट फिगर है, उसीलिए हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। और आगे बहुत सारी रणनीतिक चीज़ें हैं वो जनरलाइज में नहीं कर सकता, पब्लिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रियाएँ होती हैं। वो उस दिन भी हम गए थे तो वहाँ पर रोहतगी साहब के यहाँ सारी बातचीत हुई, उनकी जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ठीक है। जो 13 को ही बताया जाएगा, आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो मेरी एक मजबूरी है ना, उसको आप समझिए। बाकी तो मैंने आपको बताया कि हम क्यों समग्र भारत अभियान की तरह जिस तरीके से भारत को जोड़ रहे हैं, भारत का शिक्षक को जोड़ रहे हैं, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा अभियान है और ये बहुत कारगर भी होगा। इट वुड जस्ट डू लाइक ए पेनेकिया in any chronic and critical disease, as like a panacea would deal with any chronic and critical disease, so like this would the inclusion of the all states who has been affected by TET mandatory order, their respectively the different feature of enrollment and recruitment in their states would do a very impactful job on the listening date forthcoming 13 by 2026. And we are doing our level best efforts to make sure that all the states should be included before the date that is coming on. तो ये हमारा प्रयास है समग्र भारत अभियान में।